नमस्कार दोस्तों। अब तक आपने पढ़ा। उसे झटक कर उसकी पीठ पर एक किक मारती है, जिससे वह लड़का थोड़ी दूर जाकर किसी से टकरा जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। इशिका और इशिता जैसे ही उस शख्स की तरफ देखते हैं, तो उन दोनों की आंखें गहरी हो जाती हैं और उनमें गुस्सा दिखाई देने लगता है। अब आगे इशिता और इशिका जब आदित्य को वहाँ पर देखती हैं, तो दोनों की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है, जो शायद आदित्य भी महसूस कर पा रहा था। वह कन्फ्यूजन से अपने सामने खड़ी उन दोनों लड़कियों को देखने लगता है। तभी शुभी भागते हुए उन दोनों के पास आती है और इशिता का हाथ पकड़कर बोलती है, ईशु, तुम तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, बिल्कुल मेरे आदित्य मामू के जैसे। क्या तुम मुझे फाइटिंग सिखाओगी? इशिता, जो सुबी को आदित्य के साथ देखकर कंफ्यूज थी, उसे समझ में आ जाता है कि शायद आदित्य को जानती है। वह अपना हाथ सुबी से छुड़ा लेती है और बोलती है, मैं तुम्हारे मामू के जैसी नहीं हूँ और ना ही कभी बनना चाहती हूँ। वह लड़का और उसके दोस्त आदित्य को वहां देखकर भाग जाते हैं। आदित्य और नील भी इशिता और इशिका के पास जाते हैं। इशिका एक टक आदित्य को ही देख रही थी। वह मन में सोचती है, ओ माय गॉड, माय डैड इज सो हैंडसम। लेकिन उसे याद आता है कि आदित्य ने निकिता को छोड़ दिया था और उसका किसी और के साथ अफेयर भी है। तो वह मन में सोचती है, नो, ही इज सो बैड। आदित्य एकटक अपने सामने खड़ी इन दोनों लड़कियों को देख रहा था। उन्हें देखकर उसे सुकून सा महसूस हो रहा था। लेकिन जब उन दोनों लड़कियों की आंखों में अपने लिए गुस्सा और नाराज़गी देखता है, तो उसे अपने दिल में कुछ चुभता सा महसूस होता है। वो मन में सोचता है, मुझे इन दोनों लड़कियों को देखकर इतना अजीब सा क्यों लग रहा है और यहाँ मुझे गुस्से से क्यों घूर रहे हैं? क्या मैं इन्हें जानता हूँ? सुभी आदित्य से, मामू, ये दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड है। यह इशिता है और यह इशिका। आदित्य उन दोनों लड़कियों को देखता है, जो उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी, जिससे वह थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो रहा था। आदित्य, हेलो। लेकिन वह दोनों उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, जिसे देखकर आदित्य को बहुत अजीब लगता है। सुभी, मामू इशिता ऐसी ही है। वह किसी से ज़्यादा बातें नहीं करती। लेकिन ईशी, तुम मामू से बात क्यों नहीं कर रही हो? इशिका शुभी को हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए बोलती है, मम्मा ने बोला था कि स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करते और हम तो तुम्हारे मामू को जानते भी नहीं हैं। सुभी, इतनी सी बात अब तो तुम्हें पता चल गया है ना कि यहाँ मेरे मामू हैं। इशिका उसके गाल खींचते हुए, ओके क्यूट गर्ल। इशिका आदित्य से बोलती है, हेलो अंकल। ना जाने क्यों, पर आदित्य को उसके मुंह से अंकल सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन वह किसी एक्सप्रेशन के उसे हेलो बोलता है। इशिका मन में सोचती है, यह तो बिल्कुल ईशू दीदी के जैसे ही खड़ूस और एक्सप्रेशन लेस है। तभी इशिता इशिका का हाथ पकड़कर बोलती है, हमें चलना चाहिए। शायद अब तक ड्राइवर अंकल आ गए होंगे, इससे पहले वह दोनों जाते। सुभी उनसे बोलती है कि नहीं, पहले तुम दोनों मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलोगी और मैं बाहर से ही आ रही हूँ। अभी तक तुम दोनों को लेने के लिए कोई भी नहीं आया है। तब तक तुम लोग मेरे साथ चलो। इशिता, हमें आइसक्रीम नहीं खानी। लेकिन सुभी के बार बार उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है। हार मानकर वह दोनों उसके साथ चलने को तैयार हो जाती हैं। सुभी नील से भी उन्हें इंट्रोड्यूस कराती है। वह सभी स्कूल के बगल में बने हुए आइसक्रीम पार्लर में चले जाते हैं। तभी वहाँ पर वेटर आकर आदित्य को ग्रीट करता है, क्योंकि यह आइसक्रीम शॉप आदित्य की ही थी, जो उसने सुभी के लिए खरीदी थी। सुभी सभी के लिए
उनकी फेवरेट आइसक्रीम का ऑर्डर करती है। लेकिन तभी इशिता उसे रोकते हुए बोलती है, मुझे आइसक्रीम नहीं पसंद, इसीलिए मुझे ब्लैक कॉफ़ी दे दीजिए। उसकी बात सुनकर वेटर आदित्य और नील उसे घूर कर देखने लगते हैं, क्योंकि उसकी एज के बच्चों को आइसक्रीम और चॉकलेट पसंद होती है। लेकिन उसके सामने बैठी लड़की का ऑरा कुछ अलग सा था। इशिका उसके उम्र के बच्चों से काफ़ी अलग थी। आदित्य को वह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। नील उससे बोलता है, बेटा अभी आप छोटे हो, आपको वह कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। इशिता उसे घूरते हुए, आपको मुझे यह बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या पीना चाहिए और क्या नहीं। वेटर उन दोनों का ऑर्डर लेकर वहाँ से चला जाता है। इशिका और सुभी आपस में बातें करने लगते हैं। वहीं इशिता उन सभी को इग्नोर करके अपने बैग से अपना फ़ोन निकालती है और चलाने लगती है। आदित्य का पूरा ध्यान इशिता और इशिका की हरकतों पर ही था। उसे इशिका बहुत मासूम और चुलबुली लग रही थी। वहीं इशिता उसे शांत मगर अपने जैसी कठोर लग रही थी। वह मन में सोचता है, इस लड़की का एटीट्यूड वाकई में कमाल है। इशिता अपने चेहरे पर आदित्य की नज़रें साफ महसूस कर रही थी, जिससे उसे इरिटेशन हो रही थी। इशिका भी आदित्य को घूरने लगती है और बोलती है, मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा क्यूट हूँ, इसीलिए अब आप मुझे घूरना बंद कीजिए। उसकी बात सुनकर आदित्य थोड़ा हड़बड़ा जाता है और इधर उधर देखने लगता है। आदित्य इशिका से बोलता है, तुम इतनी देर से मुझसे इतनी रूड होकर क्यों बात कर रही हो? क्या मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे तुम्हें हर्ट हुआ हो? इशिता, पता नहीं पर मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं आए। आदित्य उस बच्चे के मुंह से यह सब सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। वह नील को तो हंसी आ जाती है, लेकिन वह खुद की हंसी पर कंट्रोल करता है और मन में सोचता है, यह लड़की एकदम बॉस के जैसी है। आज बॉस को पता चलेगा जब वो डायरेक्टली दूसरों की इंसल्ट करते हैं तो उन्हें कैसा लगता है। आज मिला है शेर को शवा शेर। आदित्य, जो इतनी देर से इशिता से बहुत प्यार से बात कर रहा था, वह अपने चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन लाते हुए बोलता है, तुम छोटी बच्ची मेरी इंसल्ट कर रही हो? क्या तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? तभी वेटर वहाँ पर सबका ऑर्डर भी ले आता है और सर्व कर देता है। शुभी और इशिका अपनी आइसक्रीम खाते हुए उन दोनों की कोल्ड वॉर एंजॉय करने लगते हैं। नील भी अपनी कॉफ़ी पीते हुए उन दोनों को देखने लगता है। इशिता, मैंने एक मैगज़ीन में आपके बारे में पढ़ा था कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उसके अलावा आपका कई लड़कियों के साथ अफेयर भी रहा है। उसकी बात सुनकर आदित्य के हाथ जो कॉफ़ी लेने के लिए उठे थे वह रुक जाते हैं और इशिता की तरफ देखने लगता है। वहीं नील जो कॉफ़ी पी रहा था, उसके मुंह से कॉफ़ी निकल जाती है और वह खांसने लगता है। आदित्य उसे घूरते हुए, तुमसे किसने कहा कि वह सारी लड़कियां मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं? और मीडिया वाले तो कुछ भी कहते हैं। इशिता, भले ही मीडिया वाले कुछ भी छापते हैं, लेकिन अगर यह खबर गलत होती तो आप ज़रूर इस खबर को गलत साबित कर देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आदित्य, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा ही बड़े बातें करती हो? इशिता, क्योंकि मेरे अंदर दिमाग है और मैं उसका यूज़ करना जानती हूँ, इसीलिए मैं समझदार हूँ, जिसका कम उम्र से कोई लेना देना नहीं है। इशिता की बात सुनकर आदित्य स्पीचलेस हो गया था। तभी इशिका बोलती है, उनसे आर्ग्यूमेंट करना बंद कीजिए दीदी, वह उनकी पर्सनल लाइफ है, इससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। वहीं आदित्य इशिता को यह बताना चाहता था कि यह सच में उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर नहीं है। उसने आज से पहले किसी और को सफाई देना ज़रूरी नहीं समझा था,
लेकिन आज उसे रिग्रेट हो रहा था कि उसने क्यों इस खबर को नहीं हटवाया। वह चाहता था कि उसके सामने बैठी लड़कियां उसे गलत ना समझें। इशिका और सुभी जल्दी से अपनी आइसक्रीम फिनिश करती है और इशिता भी अपनी कॉफ़ी फिनिश कर लेती है। तभी इशिता वेटर को बुलाकर उसे अपने पॉकेट से निकाल कर कार्ड देती है और बोलती है, मुझे बिल पे करना है। उस बच्चे के हाथ में वह सिल्वर कार्ड देखकर वेटर हैरान हो जाता है। यही हाल आदित्य का भी था। नील और आदित्य के लिए सिल्वर कार्ड कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उनके डायमंड कार्ड के आगे वह सिल्वर कार्ड कुछ भी नहीं था। लेकिन उन्हें हैरानी इस बात की हो रही थी कि उनके सामने बैठी 6 साल की बच्ची इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, और तो और उसके पास एटीएम कार्ड भी है। आदित्य, तुम्हें बिल पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह शॉप मेरी है। इशिता, शॉप आपकी है मिस्टर मेहरा, हमारी नहीं। इसीलिए हम यहाँ का बिल पे करेंगे, क्योंकि मुझे किसी का एहसान लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना बोलकर वह वेटर के हाथ में कार्ड पकड़ाती है और मशीन में अपना कार्ड स्विप करके बिल पे कर देती है। इशिका शुभी से बोलती है, बाय शुभी, आइसक्रीम के लिए थैंक यू, हम अब कल मिलेंगे। इतना बोलकर शुभी अपनी सीट से खड़ी होती है और इशिता का हाथ पकड़ लेती है। वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं आदित्य बहुत ध्यान से उन दोनों को देख रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह उन दोनों को हमेशा के लिए अपने पास रोक ले। उसे खुद नहीं पता था कि उसके अंदर से यह अजीब से इमोशन कहाँ से आ रहे थे। नील उन्हें जाता देख बोलता है, यह लड़की तो सच में छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है। मुझे ऐसा लग रहा था कि 6 साल के बच्चे के अंदर किसी 26 साल की लड़की की आत्मा घुस गई है। पर जो भी कहो, दोनों बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैं। उनके पेरेंट्स के जीन्स वाकई में कमाल होंगे। तभी शुभी बोलती है, मामू अब हम लोग भी चलें। आदित्य मुस्कुरा कर बोलता है, हाँ चलो। वह उसे अपनी गोद में उठा लेता है और अपनी कार के पास आ जाता है। आदित्य देखता है कि इशिता और इशिका रोड साइड खड़ी हैं। तभी उनके सामने एक कार आकर रुकती है और वह दोनों उसमें बैठ जाती हैं। शुभी जब देखती है कि आदित्य का ध्यान कहीं और है, तो उसका कोट पकड़ कर खींचने लगती है और बोलती है, मामू आप कहाँ पर खोए हुए हो? चलो, मम्मा वेट कर रही होंगी। आदित्य उसे कार में बिठाता है और खुद भी बैठ जाता है। नील कार स्टार्ट कर देता है। रास्ते भर सुभी उन दोनों को इशिता और इशिका के बारे में बताती रहती है, जिसे वह दोनों बहुत ही ध्यान से सुनते रहते हैं। वहीं मेरा कॉरपोरेशन काया कंपनी आती है और आदित्य के केबिन की तरफ जाने लगती है। तभी एक एम्प्लॉय आकर उसे बताता है कि वह दोनों कंपनी में नहीं हैं। काया मन में सोचती है, मैंने पता किया था कि आदित्य की इस वक्त कोई मीटिंग नहीं थी, फिर वह कहाँ पर गया होगा। तभी वह उसी एम्प्लॉय से पूछती है, रोजी आज द फैशन कंपनी के साथ जो मीटिंग थी, क्या वह हो गई? रोजी, जी मैम, और कल से ही इस प्रोजेक्ट में जुड़े सभी लोग मेहरा कंपनी आकर काम करेंगे। यह सुनकर काया थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि आदित्य उस कंपनी के साथ काम करेगा। तभी काया बोलती है, क्या तुम मुझे उन लोगों के नाम की लिस्ट दिखा सकती हो जो लोग इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे? रोजी, जी मैम, मुझे पता है। कल से आशी, मिस्टर विपिन और मिस निकिता यहाँ पर आएंगे और इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। रोजी के मुंह से निकिता का नाम सुनकर तो काया गुस्से से पागल ही हो जाती है। वो बोलती है, फिर से यह लड़की, मैं इसे जान से मार दूंगी। उसे चिल्लाता देख उसके आसपास के सभी एम्प्लॉयज़
उसकी तरफ देखने लगते हैं। रोजी जल्दी से काया को शांत कराती है और उसे लेकर दूसरी जगह चली जाती है जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे। क्या काया निकिता को मेहरा कॉरपोरेशन में काम करने देगी? कहानी का नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।